शंभु प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। अच्छे और बुरे दिन व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। अच्छे तो गुजर जाते हैं, बुरे दिनों को कैसे गुजारा जाए, कृपया इसको संक्षेप में कहने का कष्ट करें। अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको हम अक्सर रहीम के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। उनका एक दोहा है, रहमान चुप कर बैठिए देख दिनन का फेर। रहीमन चुप कर बैठिए देख दिनन का फेर। जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। रहीम कहते हैं, जब आप देखो कि सोने को हाथ लगा रहे हो माटी हो रहा है, मेरा प्रयास व्यर्थ हो रहा है, लगाई हुई शक्ति व्यर्थ हो रही है, सारे क्रियाकलाप उल्टे पड़ रहे हैं, उसको बुरा वक्त कहते हैं। ऐसे में रहीम कहते हैं, मेरी इस बात को याद रखना, यह जीने का एक ढंग है। तुम चीखना चलाना मत। रहीम कहते हैं, वक्त बदलता रहता है, वक्त का ये स्वभाव है। और कंटिन्यूअसली यह बदलता रहता है और आदिकाल से यह बदलता रहा है। आज बुरे दिन हैं, कोई बात नहीं, इनको गुजर जाने दो। रहीमन चुप कर बैठी है देख दिनन का फेर। जब नीके दिन आएंगे, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लागे देर, तो फिर देर नहीं लगेगी। तुमने पूछा, पुत्र अच्छे तो गुजर जाते हैं, बुरे वक्त को कैसे गुजारें? रहीम का ये शब्द याद रखना, चुप कर बैठिए, यानी होने को स्वीकार कर लीजिए, लड़िए मत, युद्ध मत कीजिए, रण क्षेत्र में मत उतर जाइए, शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना मत कीजिए, अरदास मत कीजिए। क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। ये आपको बिल्कुल परिभाषा नहीं लगेगी, लेकिन नई है नहीं, संतों की यही परिभाषा है। अपने आंतरिक हृदय से परिपूर्ण स्वीकृति बुरे दिनों की, खामोश होकर बैठ जाइए, लब्बों को सी लीजिए और अपने अंतस में उतर जाइए। बुरे वक्त में और कोई साथ नहीं देता, वही आपके भीतर बैठा हुआ मालिक सदा हाजिर है। उसकी यात्रा पर निकल जाना। बुरे दिन आए हैं तो किसी कारण से आए,
ये समझ लेना, यह आपको बदलने के लिए आए। बुरे दिन इसलिए आए और परमात्मा की इच्छा से आए। परमात्मा जानता है कि अगर अच्छे ही अच्छे दिन रहे तो तुम गलत राह पे हो, और यह गलत राह तुम्हें गलत मंजिल तक पहुंचाएगी, और गलत मंजिल पे पहुंच के तुम आनंद का लुत्फ न उठा सकोगे। फिर चीखोगे, चिल्लाओगे, चीत्कार उठेगी। इसलिए बुरे दिन आए तो उसकी इच्छा के बिना तो आए नहीं। भगवान कृष्ण का एक शब्द याद रखना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि यह उसकी लीला है। तुम व्यवधान डालने की चेष्टा कर सकते हो। अब ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, तुम व्यवधान डालने की चेष्टा कर सकते हो, पर परिणाम को नहीं बदल सकते। तुम व्यवधान डालने की चेष्टा कर सकते हो और करते भी हो, परंतु परिणाम को नहीं बदल सकता। इसलिए कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, परिणाम की इच्छा मत कर, मां फलेषु कदाचन। परिणाम को तुम बदल नहीं सकते, इसलिए उसकी चिंता भी मत करो। एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हो, इम्तिहान दे के आए, पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ भूल जाओ। अब जो हो गया वो तो हो गया, और परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं परिणाम तो जो आएगा वही आएगा। यह जीने का सलीका है, परिणाम को तुम बदल भी नहीं सकते। और अगर तुमने फल को परिपूर्ण समग्र हृदय से स्वीकृत कर लिया तो तुम ऐसा आनंद और लुत्फ और लज्जत पाओगे कि जीने का मजा आ जाएगा। फिर हार भी जीत जैसी मालूम पड़ेगी। और अगर तुमने परिणाम की चिंता की, फिर तुम्हारी जीत भी तुम्हारी हार जैसी लगेगी। इतनी रातें जाग लिए परिणाम की चिंता करते करते, जो परिणाम आना ही था वही आया। मगई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। रहीमन चुप कर बैठिए, देख दिनन का फिर, जब नीके दिन आएंगे बनत ना लागे देर। इसे एस्ट्रोलॉजिकल भी समझो। सभी घटनाएं एस्ट्रोलॉजिकल रूप से घटती हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है, तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। यह ग्रह नक्षत्र एक पल रुके बिना निरंतर सदियों लाखों करोड़ों वर्षों से निरंतर घूम रहे हैं। ये किसके इशारे से घूम रहे हैं? इनको घूमने की शक्ति किसने दी? कि तुम्हारे जन्म से पहले ही घूम रहे थे। तुम्हारे दादा परदादा सड़दादा हजारों पीढ़ियां पहले भी ये सब घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हैं। इनको घूमने की शक्ति किसने दी?
आज एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था ठीक नहीं, इसको ही कहते हैं दिनन का फेर। रहे मन चुप कर बैठी है, अगर बुरा वक्त है तो फिर अपनी रोजमर्रा के काम कीजिए। कोई जोखिम उठाने की चेष्टा मत कीजिए, सहज अवस्था में जियो। जब नीके दिन आएंगे बन तन लागे देर। जब एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था बदल जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, तो फिर पल भर भी ना लगेगा। किया तुमने पहले कुछ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया, और फिर तुम कुछ करोगे भी नहीं और उसका परिणाम भी सुंदर आएगा। परमात्मा की सृष्टि के लीला विराट, इसके एक कण को भी तुम समझ नहीं सकते। पानी का एक कण भी तुम बना नहीं सकते, एक एटम का भी तुम क्रिएशन नहीं कर सकते। न तुम हवा बना सकते हो, न अग्नि, न आकाश, न पानी। और फिर तुम बना ही नहीं सकते ऐसा नहीं, तुम बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता। वैज्ञानिक कहते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ न मरता है, न मारा जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है। फिर तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ ढांचा बदल सकते हो। You can only create structures. Neither can be created nor can be destroyed. तो अगर दिन बुरे आ जाएं, तुम सोने को हाथ डालो, माटी हो जाए। तो ऐसे समय में क्या करें बाबा, दिन कैसे गुजारा? रहीम का ये शब्द याद रखना, रहीमा न चुप कर बैठी है। आराम से अपने दिनचर्या के काम करते रहो। देख दिन न का फिर, क्या बुरे दिन आ गए। जब नीका दिन आएगा, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लागे देर। फिर सारे काम शुद्ध हो जाएंगे, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो क्या सिखाता है हमें? प्रतीक्षा कीजिए, धीरज रखिए, अच्छे दिन आएंगे, सभी के आते हैं। धैर्य रखिए, और इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। ये दो बातों को अगर तुमने हृदय में उतार लिया, बुरे दिनों में अगर तुमने धीरज रखा और प्रतीक्षा रखी कि अच्छे दिन आएंगे, इंतजार रखा कि अच्छे दिन आएंगे, तो फिर रहीम कहते हैं कि अच्छे दिन तो एक न एक दिन आ ही जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था बदलेगी, इसे आप सर्कमस्टेंसीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। आकाशीय व्यवस्था बदलेगी, बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी और बदलती हैं सदा से। यह संसार एक चक्र है, घूमता ही रहता है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब चक्र तुम्हारे हक में होगा
बस वही नीका दिन होता है। उस नीके दिन की इंतजार करना और उस नीके दिन के आने के लिए धैर्य रखना। बुरे दिनों को गुजर जाने देना, सहजता से हटाने का प्रयास न करना, उनको स्वीकार कर लेना और अच्छे दिनों का इंतजार करना। बस यही दो फार्मूलाज मेरे याद रखना। ये रहीम के शब्द हैं। अच्छे दिन आ जाएंगे, बुरे दिन निकल जाएंगे। ऐसे जिंदगी जियो कि अच्छे दिन आएंगे। एक शायर ने कहा, जियो तो ऐसे जियो जब जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। मरो तो ऐसे मरो जैसे कुछ तुम्हारा है नहीं। अगर दुख भी आया है तो इसका भी कोई कारण होगा। परमात्मा कोई भी चीज बेअर्थ की नहीं देता। परमात्मा की हर दात किसी कारण से आती है। व्यर्थ वो कुछ भी नहीं देता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैंने कल भी कहा था। और अगर परमात्मा ने दुख दे दिया और तुमने सुख चाहा था तो लड़ाई मत करना, क्योंकि वह विराट है, वह विशाल है। उसका फैसला तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि से बड़ा है, विराट है, विशाल है। उसका फैसला ज्यादा सटीक है। तुम्हारी डिमांड सटीक नहीं है। तुम्हारी डिमांड तुम्हारी अल्प बुद्धि से आती है। उसका फैसला उसके विराट अस्तित्व से आता है और वह सदा जीतता है, बशर्ते कि तुम उसके फैसले को स्वीकार कर लो। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। अल्लाह हर दवा मेरी किसी दीवार से टकरा गई। बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। जमीन से आसमां, इस जमीन से आसमां शायद बहुत ही दूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह धन्यवाद।